हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इस वीक कौन सा मैच, कौन सी रेड, कौन सा रेडर, कौन सा डिफेंडर, किसने क्या किया, किससे मैं प्रभावित हुआ, रेड से या डिफेंस से, किसने क्या करा क्या नहीं, ये बात करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, जो हरियाणा स्टीलर का और बंगाल वॉरियर्स का जो मैच था, देवांग ने जीतने के बाद जो वो पर्चियाँ फाड़ी थी, उसके बाद जो मूंछों को तोड़ा दिया था, तो वो मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं यादगार पल है जिस भी खिलाड़ी ने, जिसने भी देखा है। और हम बात करेंगे हरियाणा स्टीलर और युवा। बहुत ही बढ़िया मैच हुआ। खुशी की बात है कि फाइनली नवीन एक्सप्रेस जो है कल छूट गई थी। मतलब चलने बहुत ही फास्ट चली कल। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कोर अपनी टीम के लिए किया। ऐसे ऐसे टाइम पे जहाँ बहुत ही ज़रूरत थी टीम को पॉइंट की, वहाँ नवीन एक्सप्रेस ने पॉइंट निकाल कर दिखाए। और वो ऐसी परफॉर्मेंस देखना ही हम उससे चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, यंग है। बीच में किसी सीजन में इंजरी हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने रिकवर करके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, और मनप्रीत कोसाव ने विश्वास करके लिया था और विश्वास में वो खरे उतरे। कल मैच बहुत ही तगड़ा खेला, पर जैसे ही बहुत ही रोमांचक मैच था। लास्ट रेड थी युवा की और 1 पॉइंट की लीड थी। फिर इसमें तारीफ करना चाहूँगा राहुल सेखवाल और जयदीप दहिया की, जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन है। दोनों ने कॉम्बिनेशन से क्या टैकल किया अजीत चौहान को, क्योंकि एक अजीत चौहान एक बहुत बड़े रेडर है युवा टीम के, और उन्हीं वो सबसे मेन लीड रेडर है। उनको कैच करके मैच को बराबर टाई किया। टाई करके फिर 5-5 रेडों में वो मैच हुआ। तो उसमें 5-5 रेडों का तो बड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि युवा जो है इस बार सोच के आई कि हार जीत तो देखी जाएगी, पर मैच को छोड़ेंगे नहीं, 5-5 रेड पे ही खेलेंगे। क्योंकि मुझे लगता है 3 मैच खेली और 3 में से 2 तो 5-5 रेडों में हुआ है। हालांकि पिछली 5-5 रेडों में युवा जीत गई थी, इसमें कहीं थोड़ी सी मिस्टेक से हार गई। मगर जिस हिसाब से युवा स्टार्टिंग करी है, जिस हिसाब से खेल रही है, जिस हिसाब से आगे खेलेगी, मुझे नहीं लगता कि वो टीम किसी से भी इजीली हार सकती है और इजीली कोई इसको ले सकता है, क्योंकि उसकी मेन दीवार जो है सुनील कुमार है। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो में बोला है कि सुनील कुमार एक ऐसा कैप्टन ही नहीं, ऐसा खिलाड़ी है जो हर सिचुएशन में टिक के खेलना रहता है। और मुझे लगता है कि ऐसा पहला ही खिलाड़ी या दूसरा खिलाड़ी में टॉप 5 में तो नाम होगा कि सबसे ज़्यादा मैच के अंदर मैट के ऊपर रहने वाला खिलाड़ी सुनील कुमार ही है। बहुत ही अच्छा है। पर सामने भी हरियाणा स्टीलर की तारीफ करना चाहूँगा कि जयदीप दहिया, राहुल सेखपाल, नवीन एक्सप्रेस, विनय, शिवम पटारे बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। लास्ट टाइम जब सीजन 11 ट्रॉफी उठाई थी, नवीन एक्सप्रेस इनका हिस्सा नहीं थे, मगर ये जो 3-4 नाम है, इनका हमने प्रदर्शन देखा था, नेक्स्ट लेवल प्रदर्शन था। उसी हिसाब से भी नवीन एक्सप्रेस भी चल रहे हैं। शिवम पटारे ने लास्ट टाइम भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, युवा के सामने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। तो ये तो बहुत ही अच्छे मैच चल रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ वीकली जो मैच हुए हैं अभी तक, यार लाजवाब मैच हो रहे हैं। यार समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सी टीम ट्रॉफी उठाने वाली थी इस सीजन, क्योंकि कोई भी मैच मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम किसी भी टीम को हल्के में ले सकते हैं। हर कोई जो सी टीम उतर रही है, हम सोच रहे हैं कि बेंगलुरु बुल्स हल्की है, वो आती ही धमाल मचाती है। तो कल के जो मैच थे, जिस हिसाब से हरियाणा स्टीलर पहला मैच हारी थी, और कल जो मैच युवा के सामने खेला है, ऑसम। सभी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी ही कबड्डी का मैट पे ऐसी ही आग लगी रहनी चाहिए, और नवीन एक्सप्रेस, बड़े बड़े नाम हैं, ऐसे ही चलते रहने चाहिए। तो ये थी लास्ट मैच जो युवा का ऐसे हुआ है। बल्कि युवा मैच जीत सकती थी अगर वो सुपर रेड नवीन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर वहाँ युवा ने, लोकेश ने बड़ी अच्छी चैन मारी थी, पर कहीं ना कहीं वो चैन छोड़ के जो सपोर्ट बीच में से रोहित का नहीं आया, वहाँ कहीं ना कहीं डिफेंस में थोड़ी कमी हुई है। वो कहीं ना कहीं हारने का कारण रहा है युवा का। मगर वहाँ तारीफ करना चाहूँगा मैं नवीन एक्सप्रेस की,
जो उस चैन को देख के ही उसने बीच से निकलने की ट्राई किया, क्योंकि अगर सामने से करता तो सामने से क्या होता है, डिफेंडर की जो फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है रेडर से, तो वहाँ निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट जैसे ही रेडर एज अ रेडर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कोई सामने से कोई डिफेंडर आता है, अगर उसको हम हल्का पुश करके काट देते हैं तो हमें निकलने का बहुत ईजी हो जाता है, और जो सेकंड मैन होता है वो रुक जाता है कि रेडर निकल गया। अगर हम सामने से जाते हैं तो वो दोनों का फोर्स में डबल फोर्स होके रेडर को बाहर भगाने का काम करते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी लोकेश की चैन छोड़ना और वहाँ प्रेजेंट हो माइंड नवीन एक्सप्रेस का चलना, क्योंकि बीच से निकलना उन्होंने चाहा और उसमें वो 5 पॉइंट ले गए, जिससे कि वो जीत की सबसे बड़ी रेट रही उनकी। तो ये थी लास्ट मैच की। और आपको कुछ लगा है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि ऐसा इस मैच में और टर्निंग पॉइंट कौन सा था कि जिसको मैं अब भूल गया, या मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बता सकता था। पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेट थी जो कि मैच को अपने साइड ले जाने में, अगर यूमुम्बा का वो कैच हो जाती तो मुझे लगता है कि यूमुम्बा जीत जाती, वहाँ नवीन एक्सप्रेस चल पड़ी तो नवीन जीत गया। तो ये ऐसे ही मैच देखने में मजा आता है, और आगे आई होप कि आगे यही 5-5 रेट होती रहे, और मैं चाहता हूँ कि अगले मैच जो आए 5-5 रेट भी आए, उसमें भी टाई हो और एक गोल्डन रेट पे मैच हो। तो ये सब रेडर थे जो मेरे माइंड से जो इस वीकली इन्होंने बहुत ही उड़ाव चढ़ाव किया है, बहुत ही कुछ करा है। पर इस वीक में हमने कहीं ना कहीं सादलू की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं हमने मिस की है, क्योंकि सादलू एक बड़े डिफेंडर हैं, बड़े ऑलराउंडर हैं, जो कि प्रदीप के बाद अगर कोई ऐसा प्लेयर है जिसके पास 3 ट्रॉफी हैं या 2 ट्रॉफी है, तो सादलू के पास भी 2 ट्रॉफी है। प्रदीप के पास 3 ट्रॉफी है, तो 2 सादलू के पास भी है। बड़ा रेस का घोड़ा है, बड़ा एग्रेसिव खेलता है। और दूसरी बात करें असलम ईमानदार की, असलम जो है बहुत ही यूनिक स्टाइल से, बहुत ही प्रेजेंट ऑफ माइंड से वो इस सीजन खेलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसी डेंजर रेटिंग कर रहा है कि मैं आउट हो जाऊँ, मुझे पॉइंट ही चाहिए, नहीं। वो प्रॉपर दिखा रहा है कि एज अ कैप्टन, एज अ सीनियर प्लेयर, कि टीम को कैसे लीड किया जाता है, कैसे एक सीनियर प्लेयर को अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे उसकी टीम को खिलाना चाहिए। क्योंकि जब हमारी टीम का कोई भी अगर मेन रेडर होता है, जैसे कि तेलुगु में मैं खेलता था एज अ मेन रेडर बन के, एज अ कैप्टन बन के, तो एक कैप्टन की एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन की एक जिम्मेदारी होती है कि वो ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा रहे। क्योंकि मुझे याद आता है 2015 में जब मैं पहली बार नेशनल का गोल्ड लेकर आए थे, उसमें बेस्ट रेडर में निकला था, तो उसमें डिफेंस ने एक ही चीज़ कह रखी थी कि भाई जब तक तुम हमारे डिफेंस के अंदर खड़े हो, मैट के ऊपर हो, तब तक हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो 100% होता है। जैसे ही आप आउट हो जाते हो तो हमारा मनोबल डाउन हो जाता है, क्योंकि आपको हम जल्दी लेकर आए, जल्दी लेकर आए, तो वो जल्दी जल्दी में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, और वो गलती इतनी बड़ी भी हो सकती है कि वो दोबारा भरपाई ना हो, पेनल्टी लग जाए। असलम के अंदर मुझे वो चीज़ें दिखाई दे रही है। जो एक खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा होता है, कम उम्र में एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी टाइम से इस पुणे टीम का हिस्सा है, और भी टीम अपनी टीम में लेना चाहती है, मगर वो इस बार जो प्लेइंग कर रहा है औसम, नेक्स्ट लेवल कर रहा है। हर चीज़ को जैसे बोलते हैं नाप तोल के, कितने मैट पे कदम रखने, कितने मूवमेंट मुझे करने, कब मुझे बोनस लेकर आनी है, कब मुझे रनिंग हैंड टच करके पॉइंट लेके आना है, कब मुझे अपने डिफेंस में खड़ा रहना है, कब मुझे किस लीडर को भेजना है। इस लीग में 2 ही प्लेयर ऐसे दिखाई दिए मुझे अभी तक, एक सुनील कुमार और एक ये असलम। तो ये असलम की और भी काफ़ी प्लेयर हैं। आदित्य है जो कि लेफ्ट का ही रेडर है, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है पुणे में। पुणे की टीम एकदम स्ट्रॉन्ग खेल रही है, जिस हिसाब से जिस चीज नाम के लिए वो जानी जाती है। तारीफ करना चाहूँगा अजय कौसाब की, जो अपनी टीम को पहले ही देवांग के साथ जब मैच हुआ तो पहले ही उन्हें बता दिया कि ये मूवमेंट करेगा, यहाँ पे आपको टैकल करना है, और उसमें उनकी टीम सक्सेसफुल भी हुई। तो एक पद्म श्री है, अर्जुन अवार्डी है, काफ़ी नेशनल खेले हैं, और मैं तो उनका जूनियर हूँ, मैं तो उनको लाइक करता हूँ। एज अ कोच तो नहीं, पर एज अ प्लेयर तो मैं साथ में खेल रहा हूँ। कोचिंग का तो उनका बहुत बढ़िया अनुभव है, क्योंकि कई सालों से वो अपनी एकेडमी चला रहे हैं, वहाँ पे कोचिंग करते रहते हैं, तो कोचिंग भी उनकी सुपर है। और जो 2-3 मैच हमने देखे हैं अभी पुनेरी पल्टन के, उसमें दिखाई दिया है कि कोच साहब ने उनको किस लेवल तक की प्रैक्टिस कराई है, कि किसी भी
कोई भी सिचुएशन हो, पुनेरी पल्टन हार मानने वाली नहीं है। तो ये एक बड़े खिलाड़ी, बड़े कोच की अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये कोचों का जो एक्सपीरियंस होता है प्लेयर को जो देते हैं। तो यहाँ हमारी समझ में आता है कि एक अच्छा कोच होना भी बहुत ज़रूरी है टीम के साथ। ऐवे ही नहीं कोई कोच आ जाए, और हर टीम के साथ बहुत अच्छे कोच हैं, अप डाउन चलते रहते हैं। तो मेरे माइंड में तो यही 2-4 चीज़ें जो बहुत ही प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ खेल रहे हैं, उसमें 2 ही प्लेयर मैं मानता हूँ जो सबसे अच्छा खेल रहे हैं, कि एक सुनील, दूसरा असलम। और इस सीज़न तेलुगु टाइटंस में बहुत सी टीम विजय मलिक जो है अपना भरपूर सहयोग अपनी टीम को एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन है डिफेंस का, वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन अभी तक तेलुगु की टीम में दिखाई नहीं दिया। दोनों ही मैचों में मैंने देखा कि रेडर ही स्कोर कर रहे हैं, एक में विजय मलिक चले तो एक में आशीष नरवाल और अपने हुड्डा साहब। तो ये रेडर के ऊपर ही चल रही है। जब तक डिफेंस नहीं चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि तेलुगु टाइटंस जीत सकती है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं सबसे पहले उसकी नींव होती है। और जो भी टीम जीत रही है, आप पुनेरी पल्टन की बात करो, आप हरियाणा स्टीलर की बात करें, या आप युमुम्बा की बात करें, इतने बड़े कोई रेडर, इतने बड़े नाम नहीं है, मगर काम बड़े। तो यही है कि इस वीक मुझे ये सब लगा। और आपको कुछ लगा हो जो मुझसे छूटा हो तो आप बता सकते हैं। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीडियो में। कैसा रहता है सब वीकली मैचों में नज़र डालते रहेंगे, और ऐसे ही जो अपना एक्सपीरियंस है मेरे पॉइंट व्यू से आप सबको समझाते रहेंगे। आप सबको भी जो समझना हो आप मुझे फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, और बहुत ज़्यादा प्यार यहाँ पे अभी के। जय हिंद, जय श्री राम।